देखो बच्चों, आज 2 दिन से तो हमने 2-3 दिनों से पढ़ा रहा था क्षेत्रफल के बारे में। किंतु आज हम एक स्टेप बढ़कर पढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को। वह जो है उसी से संबंधित एक चैप्टर है जिसका नाम है आयतन। आयतन का अर्थ वॉल्यूम, और वॉल्यूम यानी हम उसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई पात्र लें, उस पात्र में जितनी हम द्रव भर सके अथवा गैस भर सके, उस भरी हुई मात्रा को ही हम उस पात्र का आयतन कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। अर्थात आज हम जो आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम है आयतन। उस चैप्टर का नाम आयतन है। आयतन का अर्थ हमने पहले ही बताया था, वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम अर्थात वॉल्यूम आयतन उसी को हम कह सकते हैं कोई पात्र लें और उस पात्र में जितना अधिक से अधिक द्रव या गैस को हम भर सकते हैं उसे ही हम कहते हैं आयतन। अब चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न आधारित होते हैं घन पे, घनाभ पे और बेलन। घन है, घनाभ है, बेलन है, गोला है, गोला के बाद शंकु है, शंकु के बाद एक स्टेप बढ़कर यानी एसएससी सीजीएल की कक्षाओं में आता है छिन्नक। अर्थात हम यदि विस्तार रूप से इसका अध्ययन करते हैं तो हमें जहाँ तक अनुभव है, यानी कि हम इस क्षेत्र को यानी कि इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, इस क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। अर्थात हम पहले आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कुछ आकृतियां जिनके बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं। जैसे वो आकृति है घन। घन आकृति जो है ठीक जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, क्या वही जिसको हम कहते हैं वर्ग अथवा स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ भी हम देखेंगे घन है और घन की सभी भुजाएं बराबर है, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सभी आपस में बराबर होती है। किंतु यह आकृति अब आयत या वर्ग के आकार की न रह करके यह आकृति एक थ्री डायमेंशनल का अर्थ यह हुआ, भले ही हम बोर्ड पर आप लोगों को 2 डायमेंशनल ही दिखा पा रहे हैं, किंतु 3 डायमेंशनल का अर्थ यही होता है कि उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। उसी को हम कह सकते हैं आयतन। अर्थात ऐसी आकृति जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसी में हम किसी लिक्विड या क्या कर सकते हैं एयर गैस को हम भर सकते हैं, जिससे हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये होगा घन, और इसी से थोड़ा संबंधित हमारा है घनाभ। और
घनाभ की आकृति जो होती है, जो पहला पृष्ठ हमारा है वह होता है आयताकार, और इसी आयताकार पृष्ठ को यदि हम एक नियम के तहत मिलाते हैं तो यह आकृति जो हमारी बनती है, इस आकृति का नाम हमने दिया घनाभ। हमने इसका नाम दिया घनाभ। ये घन रहा और उसके बाद घनाभ हो गया। घनाभ के बाद बेलन। बेलन अर्थात हम इसको कह सकते हैं बेलन दो प्रकार के। एक बेलन जो होता है खोखला बेलन होता है, दूसरा बेलन जो होता है ठोस बेलन होता है। अर्थात खोखली बेलन का सेंस तौर पर हम ले सकते हैं, अर्थात उसको हम कह सकते हैं पाइप। पाइप यानी कि हम जो घरों में किसी कार्य के लिए लोहे का पाइप अथवा प्लास्टिक का पाइप जो यूज करते हैं वही बेलन है। और यदि बल्ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, घरों में बल्ली लगाई जाती है घरों को आरसीसी करने के लिए, तो वह पाइप नुमा होती है किंतु ठोस होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ठोस बेलन। और यह जो है खोखला बेलन। खोखला बेलन मान लीजिए यहाँ जो है इसकी कुछ मोटाई दी गई हो और बीच में इसी प्रकार जो है खाली नुमा है जिसमें कुछ द्रव्य आर पार जा सकता है, इसका नाम हमने दिया बेलन। और यह बेलन जो है कैसा है तो खोखला बेलन है। यह बेलन कैसा है खोखला। ठोस बेलन इसको भर देंगे तो ठोस बेलन हो जाएगा। अर्थात घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, और बेलन के बाद आता है गोला। गोला में हम देखते हैं लड़के अधिकांश जो है संतुष्ट नहीं हो पाते, तो गोला का सेंस ध्यान दीजिए। यह जो है क्या है, मान लीजिए पूछा जाए आप लोगों से यह क्या है, तो आप लोग सीधी मात्रा में कुछ लोग कह देंगे कि यह गोला है, कुछ लोग कह देंगे यह वृत्त है, किंतु ऐसा नहीं। इसका नाम हमने सर्किल, चूड़ी अथवा वृत्त दिया गया है। वास्तव में कहा जाए तो यह सर्किल है, वृत्त है, गोला कतई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो गोल है तो गोलाहीन है, किंतु ऐसा नहीं। गोला का अर्थ वह पूर्ण रूप से क्या हो ठोस हो, पूर्ण रूप से ठोस गोला हो, अर्थात इसको हमें कलर करके ठोस कर देना चाहिए। इसी का अर्थ जो होता है गोला होता है। आप लोगों ने किसी प्रतियोगी गेम में गए होंगे तो देखे होंगे वहां डिस्क और गोले, गोला जो होता है गोल फेंका जाता है जिसका भार 5 केजी 10 केजी का रहता है, वो गोला होता है जो अंदर से सॉलिड है, उससे हम कहते हैं गोला। ये गोला हो गया। अर्थात हमने देखा घन, घनाभ, बेलन, गोला, और गोला के बाद आती है बारी शंकु की। तो शंकु का सीधा सेंस हम ले सकते हैं किससे, तो शंकु का सीधा सेंस ले सकते हैं जोकर की टोपी, जो लोग होली में अधिकांश पहनते हैं, इसे हम कहते हैं शंकु। शंकु में हम देखते हैं आधार इसका हमेशा वृत्ताकार, गोलाकार मत कह दीजिएगा, यह बेलनाकार सॉरी यह वृत्ताकार है और इसको हम कहते हैं शंकु। अब शंकु के बाद आती है एक और थोड़ा आकृति थोड़ा बढ़ करके इसके है जिसका नाम हमने दिया छिन्नक। तो छिन्नकार यही गोला होता है और थोड़ा बस बदलाव यही हो जाता है कि गोले के बाद हम किसी तीव्र धातु से इस गोले को हम यदि काट देते हैं तो काटने के बाद जो आकृति हमारी बनेगी
वह ठीक इसी प्रकार की आकृति बनती है और यही आकृति जो है हमारा नाम देती है छिन्नक। छिन्नक छिन्नक। तो बच्चों खास तौर पे हम तो यही कहेंगे, घन के बारे में समझिए, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, गोला के बारे में और शंकु के बारे में। यदि समझदारी है तो छिन्नक को भी आप कैप्चर करेंगे, हमारे समस्या समझिए और बेहतर होगा। ठीक है, अब चूंकि हम एक का थोड़ा विस्तार करेंगे, थोड़ा बताएंगे फार्मूला आप लोगों को, उसके बाद आगे चित्र की तरफ ले चलेंगे। जैसे अभी हमने जो है लिया है घन, चूंकि पहले तो हम ये बता दें आप लोगों को घन में क्या क्या होता है। घन में ध्यान दीजिए, पहली बात घन की प्रत्येक भुजाएं 90 से मिलती है। तो 90 से मिलती है तो ध्यान दिया जाए, इसमें घनों में पृष्ठों की संख्या जो होती है, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन इधर से, चार इधर से, एक ऊपर एक नीचे, अर्थात घन में जो पृष्ठ हैं, घन में पृष्ठ बराबर 6। घन में पृष्ठ 6 हैं और घन में पृष्ठ 6 हैं और कहा जाए आधार, तो आधार ये किधरों को भी हम रख सकते हैं, कोई इसका आधार बन सकता है। ठीक, अब चूंकि घन का हम निकालें, घन का पढ़ क्या रहे हैं, आयतन, तो घन का यदि हम आयतन निकालें तो घन का आयतन बराबर हो जाता है, जब सभी भुजाएं बराबर है तो यहां से लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अर्थात ये एक सीधा सिंपल सी भाषा समझने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि ज्यादा फार्मूले याद न करना पड़े। अर्थात हमने लिख दिया लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लड़के सोच रहे हैं कि अरे सर ये तो घनाभ का आयतन होता है। सच्चाई यही है कि यह घनाभ का ही आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन हम ये सिखाना चाहते हैं कि यदि घनाभ का आयतन याद है तो घन का आयतन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो हमने पहले ही बता दिया घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर होती है तो सबको बराबर कर दो। अर्थात यहाँ से लंबाई है तो सबको लंबाई कर देते हैं, अर्थात यदि चौड़ाई है तो सबको चौड़ाई कर दो, ऊंचाई है तो सबको ऊंचाई कर दो। हमने ये देखा कि कोई एक भुजा 3 बार आ गई, अर्थात लंबाई का हमने घन कर दिया। लंबाई कोई भुजा है, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं भुजा की घात 3। यह जो हमारा हुआ घनाभ का घन का आयतन हुआ। अब यदि मान लीजिए इसमें दो फायदे में दिख रहे हैं, हमने ज्ञात किया घन का आयतन, लिखा घनाभ का आयतन, लेकिन हमें प्राप्त हुआ घन का आयतन। तो यदि घनाभ का आयतन याद करते हैं तो एक हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से बना सकते हैं। अन्यथा एक बार घन का याद करो, दूसरी बार घनाभ का याद करो। तो ये रहा हमारा घन का आयतन। अब चूंकि यहाँ से हमने सिखा दिया तो इसको मिटा दिया जाए, डायरेक्ट जो है यहाँ से लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। अब यूनिट जो दी गई हो उस यूनिट के अनुसार लिख सकते हैं। घन का आयतन हो गया, घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ हमने बताया इसमें पृष्ठ कितने हैं, 6 पृष्ठ हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ एक पृष्ठ हमारा वर्गाकार है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, चूंकि पृष्ठों की संख्या 6 है, 6 से गुणा कर देंगे, 6 भुजा का वर्ग। एक घन का पृष्ठ हो गया, घन का पृष्ठ हो गया, घन का आयतन हो गया। अब चूंकि आता है इसी प्रकार घन का विकर्ण, घन का विकर्ण अर्थात किसी घनाकार पात्र या वस्तु में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ी की लंबाई जो होती है
वही हमारी होती है विकर्ण। अर्थात इसके लिए भी हम ज्यादा न लिखना चाहें